मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। मम्मी पापा। Assalamualaikum students, how are you all? I hope you will be fine. हाँ जी, आज मैं आपके पास मैथ्स का लेसन नंबर 1 लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसमें मैं आपको ज़ीरो को लिखना सिखाऊंगी, जिसमें रिकॉग्नाइज एंड राइट ज़ीरो, हम ज़ीरो की पहचान करेंगे और उसके बाद उसको लिखना सीखेंगे। और लिखने के लिए बोर्ड के ऊपर आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तरीक़ेकार वो दिए गए हैं। इसके ज़रिए हम आज ज़ीरो को लिखना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और उसके साथ ही मैं आपको एक शेप जो है उसके बारे में भी बताऊंगी कि हमने उसको ज्वाइन करते हुए उस शेप को किस तरह वाज़ह करना है और वो क्या शेप बनेगी। और उसके साथ ही मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी भी करवाऊंगी, ठीक है। तो चलें अब हम ज़ीरो को लिखना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के लेसन नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था शेप्स, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की सिखाई थी, जिनमें हमने हाफ सर्कल को लिखना, उसको ज्वाइन करना, फिर उसको लिखना सीखा था। ये भी ज़ीरो की भी आज उसी तरह की एक किस्म है जिसके ज़रिए हमने लिखना सीखना है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक हाफ़ सर्कल जो है ये दिया है, ठीक है। इस तरह हमने सीखा था पहले भी, लेकिन मैं अब आपको फिर से सिखाती हूँ। हमने पेंसिल को इसके सबसे पहले वाले डॉट पर रखा, ठीक है, और आहिस्ता से अगले जो डॉट को ज्वाइन किया करते हुए हमने इस तरह सारे डॉट्स को ज्वाइन करते करते यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, ठीक है। अब या अगर तो आपको लग रहा है कि मैं पेंसिल को यहाँ पर रखूँ और ये सही तरह से यहाँ पर चला जाएगा तो भी ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन केस आपको लग रहा है कि ये ज़ीरो तो मेरा टेढ़ा हो जाएगा जो मैं इसको बना रही हूँ, तो आप इसको नीचे से भी डॉट्स को रख के ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डॉट्स को ज्वाइन करने के लिए हमें उसको मुकम्मल डॉट्स के ऊपर पेंसिल को लाना होता है। लेकिन अगर हम सिंपल लिख रहे हैं तो हम एक ही लय में इसको लिख जाते हैं, ठीक है। क्या सीख रहे हैं हम आज? ज़ीरो को किस तरह लिखना है। आप भी मेरे साथ इसी तरह लिखें। ये देखें, इसको हम इस तरह भी नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर की जानिब भी इसको मिला सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि आप इस तरह लिख सकते हैं तो आप इसको इस तरह भी इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हाफ़ सर्कल, हाफ़ ज़ीरो की शक्ल जो है वो वाज़ह हो चुकी है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पेंसिल को यहाँ पर इसके पहले डॉट के ऊपर रखा और आहिस्ता आहिस्ता सारे डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हम लेते आएंगे, ठीक। और अगर आपका मतलब जो लाइन आप इसको ड्रॉ कर रही हैं वो टेढ़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है, आप इसको इरेज़र की मदद से इरेज़ लें, इसको यूँ ऐसे ऐसे इसको इरेज़ कर दें, ठीक है। आपके पास डॉट लग, चूँकि मैं आपको बोर्ड पे सिखा रही हूँ तो मेरे पास तो जो डॉट है मैंने इसको बोर्ड मार्कर से ही लगाया है। आपके पास परमानेंट मौजूद होंगे, आप इरेज़ करेंगे तो आपका जो डॉट है वो ख़राब नहीं होगा, सिर्फ ऊपर से टेढ़ी जो लाइन लिखी होगी वो आप इरेज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। डॉट आपके पास वैसे ही मौजूद रहेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जहाँ से आपने पेंसिल को छोड़ा था, उठाया था, वहीं से रखा और आहिस्ता आहिस्ता बाकी डॉट्स को मिलाते हुए आपने इसको एंड पर लाकर ख़त्म कर दिया, ठीक। अब आपने डॉट्स को ज्वाइन करते करते सीखा कि ज़ीरो के जो 2 हिस्से हैं उनको किस तरह से हमने मुकम्मल करना है, ठीक। अब मैं आपको तीसरा हिस्सा जो है वो बताऊंगी पूरे डॉट्स को ज्वाइन करते हुए। उसका भी यही तरीक़ेकार है तकरीबन। हमने इसको यहाँ से स्टार्ट से दरमियान से इसके मिड से रखा, चाहे तो आप इस साइड को इसको पहले ज्वाइन कर लें अपनी सहूलत के मुताबिक, यहाँ पर ख़त्म कर दें। उसके बाद फिर हमने क्या किया, पेंसिल को स्टार्ट में रखा और इस साइड से आहिस्ता आहिस्ता सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक। इन डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हमारे पास ज़ीरो की एक
मुकम्मल शक्ल जो है वो वाज़िया हो चुकी है। ठीक, अब हम इसके बाद इससे कम डॉट पे लिखना सीखेंगे कि हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ राइट करें। ठीक है, चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो हम दरमियान वाला मिड वाला डॉट है, इसके ऊपर पेंसिल को रखेंगे और आहिस्ता से एक डॉट को मिला देंगे। क्या किया हमने, पेंसिल को डॉट के ऊपर रखा और अगले डॉट के साथ इसको मिलाया। इसी तरह फिर जहाँ पर हमने डॉट के साथ मिलाया था वहाँ से पेंसिल को रखा और अगले डॉट से मिला दिया। इसी तरह हम इसको डॉट को मिलाते मिलाते आगे जाएंगे। अगले डॉट को मिलाया, फिर अगले को मिलाया। ये हमारे पास हाफ शक्ल इसकी वाज़िया हो गई। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसी तरह अच्छी तरह से बना सकता हूँ तो आप बना सकती हैं। तो इस तरह से पेंसिल को रखा तो आगे को लेते गए और डॉट को ज्वाइन करते जाएं। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ मेरे साथ साथ करें आप भी। और आहिस्ता आहिस्ता हमने ये ज़ीरो की शक्ल जो है मुकम्मल कर दी। ठीक, ये तो हमने फिर इसको कम डॉट पर लिखना सीखा। अब इसके बाद हम इसको 2 डॉट के ऊपर लिखना सीखेंगे। ठीक है, कैसे, पहले वाले डॉट के ऊपर हमने पेंसिल को रखा, उसके बाद हमने आहिस्ता से, चाहे आप पेंसिल को पहले उस साइड पे लेकर जाएं, राइट साइड पर ले जाएं, चाहे लेफ़्ट साइड पर ले जाएं, ये आपके ऊपर है। जिस तरह से आपको लगता है कि मैं अच्छी तरह से ज़ीरो की शक्ल मुझसे बन पाएगी, उस तरह से आप उसको बनाना शुरू करें। ठीक है, मैं पेंसिल को यहाँ पर रख रही हूँ, उसके बाद इसको मैं आहिस्ता से स्टार्ट करते करते लाकर इसको एंड वाले डॉट पर ख़त्म कर दूँगी। ठीक, उसके बाद मैंने फिर से इसको यहाँ पर रखा ऊपर वाले डॉट के ऊपर और दूसरी साइड को मैंने इसको लाकर ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि बगैर डॉट्स के भी हमने ज़ीरो को कैसे राइट करना है। ठीक, ये हमने आपको 2 डॉट के ऊपर सिखाया। अब मैं आपको 1 डॉट के ऊपर लिखना सिखाऊंगी कि ज़ीरो को हमने किस तरह लिखना है। ठीक है, ये मैंने पेंसिल को रखा पहले डॉट के ऊपर, एक ही डॉट हमारे पास इस वक्त मौजूद है और आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने ब्लॉक को टच करते हुए इस ज़ीरो को कंप्लीट करना है। ये मैंने पेंसिल को रखा और आहिस्ता आहिस्ता घुमाते 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 इसको मैंने ये ऊपर लाके इसके साथ मिला दिया। तो ये मेरे पास एक ज़ीरो की शक्ल जो है वो वाज़िया हो चुकी है बगैर डॉट के। ठीक है, ये जो ज़ीरो हमारा होता है वो थोड़ा सा ओवल शेप का होता है। ठीक है, अब आप मेरे साथ जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना सिखाया ऐसे ही लिखने की कोशिश करें तो आप अच्छी तरह से ज़ीरो जो है वो लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको ज़ीरो को लिखना सिखाया और इसके बाद मैं आपको इसके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करवाऊंगी जो ज़ीरो को समझने में आपको मदद देगी। ठीक है, कि ज़ीरो को लिखना कैसे है। ये मैंने आपको जिस तरह तरीक़ेकार बताया ज़ीरो को लिखने का, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आपने ज़ीरो को लिखना कैसे है। अब मैं आपको ये जो एक्टिविटी करवाने लगी हूँ इसमें मैं आपको ज़ीरो की पहचान करवाऊँगी। ठीक है, कि ज़ीरो बेसिकली होता क्या है। ज़ीरो बहुत कुछ भी होता है और नहीं भी होता। ठीक है, अब आपके पास सामने बोर्ड के ऊपर 2 किस्म के जो ये शाखें हैं मौजूद हैं, उनके साथ लीफ लगे हुए हैं, लेकिन एक जो है उसके ऊपर फूल जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर फूल बना है और इसके ऊपर जो है फूल नहीं बना। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, ज़ीरो कि कुछ नहीं है इसके ऊपर कोई फूल नहीं है। ज़ीरो मतलब यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो ये ज़ीरो की शक्ल में ही काउंट होगा। ठीक है, उसके ऊपर चूँकि फूल बना है तो वो जो है उसको हम 1 में शुमार करेंगे कि 1 फूल बना है। ठीक, इससे आपको ज़ीरो की जो हकीकत है उसको थोड़ा सा समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, आज हमने क्या सीखा कि हमने ज़ीरो को किस तरह से राइट करना है और एक्टिविटी के तौर पर भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इसके साथ ही एक जो मैथ्स में यूज़ होने वाली शेप्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो अब मैं आपको जो मैथ में यूज़ होती हैं हमारी शेप्स, उसमें से एक जो शेप है उसके बारे में बताऊंगी, उसको ज्वाइन करूंगी और उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी भी करवाऊंगी। ठीक है, शेप ऑफ सर्कल, इसको हम
सर्कल की जो शेप है वो बोलते हैं। और सर्कल की शेप किस तरह होती है, अभी आपके पास डॉट की शक्ल में मौजूद है। अब हम इसको ज्वाइन करते हुए इसको एक मुकम्मल शक्ल देंगे, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो चले मेरे साथ स्टार्ट करें। फिर से वही प्रोसीजर जो हमने ज़ीरो को लिखने के लिए यूज़ किया था, इसको लिखने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए भी यही करेंगे। हमने दरमियान में पेंसिल को रखा और आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करना है, डॉट्स को ज्वाइन। ठीक, ये हम ज्वाइन करते जाएंगे। पेंसिल के गिरफ्त और आपकी हाथ की गिरफ्त जो है वो चाहे नोटबुक है चाहे आपके पास बोर्ड है, बिल्कुल मज़बूत होनी चाहिए। ठीक, ये आपके सामने मैंने इसको थोड़ी सी शक्ल जो है इसकी वाज़िया कर दी। अब मैं आपके पास नेक्स्ट इसको कंप्लीट करते हुए आधी शक्ल इसकी वाज़िया करके बताऊंगी। ये सारे डॉट्स को आप मेरे साथ साथ ज्वाइन करें। आपके पास वर्कबुक के ऊपर सारी जो है ये इस तरह शेप डॉट्स की शक्ल में मौजूद है। इसको आपने मिलाते हुए लाकर यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये सर्कल की हाफ शक्ल हमारे पास वाज़िया होगी। एक किस्म का ये ज़ीरो ही है, लेकिन ये ज़ीरो और इसमें ये फ़र्क होता है कि ज़ीरो थोड़ा सा हमारा ऑल शेप में होता है और ये बिल्कुल गोल होता है। ठीक है, फिर हमने पेंसिल को कहाँ से रखा, जहाँ हमने स्टार्ट किया था और स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड पे लाए थे। यहाँ से रखते हुए हमने इसको स्टार्ट किया और तमाम डॉट्स को आहिस्ता आहिस्ता से ज्वाइन करते हुए चले गए। ठीक है, यूँ फिर से पेंसिल को रखा और तमाम डॉट्स को ज्वाइन किया। डॉट्स को ज्वाइन करते हुए ये आपने पूरी अपनी कोशिश करनी है कि डॉट्स आपकी पेंसिल के अंदर आ जाएं, ताकि आपका अच्छा सा जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे कुछ राइट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ शेप बना रहे हैं, तो वो अच्छी से वाज़िया हो जाए। देखिए आपके सामने एक अच्छा सा सर्कल जो है वो वाज़िया है इस वक्त। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल किस तरह का होता है, बिल्कुल गोल। ठीक है, जैसे ज़मीन हमारी गोल है, तो ये सर्कल की एक शेप है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो सर्कल की शेप है उसको वाज़िया करके बताया। अब इसके बाद मैं आपको ज़ीरो के बाद 1 लिखना सिखाऊंगी। ज़ीरो के फ़ौरन बाद मेरा सर्कल आपको करवाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा पता चले कि जो सर्कल और ज़ीरो की शेप होती है वो मिलती जुलती होती है तकरीबन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ज़ीरो है वो ऑल की शक्ल में होता है और जो सर्कल वो बिल्कुल बस गोल होता है। थोड़ा सा इनकी यहाँ से शेप में फ़र्क होता है। अब मैं आपको इसके बाद 1 लिखना सिखाऊँगी। ठीक है, ये है 1। हमने उर्दू की शीट नंबर जो लेसन नंबर 1 था उसमें हमने 1 लिखना। 1 और अलिफ जो है उनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। उर्दू में हम उसको 1 अलिफ बोलते हैं और मैथ में हम उसको 1 बोलते हैं। तो चले हम इसको भी एक मरतबा देखते हैं कि हमने अलिफ को किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपके पास 1 की डॉट के ऊपर मौजूद एक शक्ल जो है वो उसको मुकम्मल करेंगे हम। पहले डॉट के ऊपर हमने पेंसिल को रखा, उसके बाद हमने इसको अगले डॉट तक लिखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको तमाम डॉट्स को मुकम्मल करते हुए लाइन तक लाकर ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास एक 1 की शक्ल मौजूद हो गई। ठीक है, इसके बाद मैं इसको 3 डॉट पे लिखना सिखाऊंगी। ये हमने पहले डॉट से दूसरे डॉट तक इस लाइन को लगाया। ठीक है, पहले डॉट से दूसरे डॉट तक लगाया, उसके बाद तीसरे डॉट पे लगाया। तो आप लोग भी मेरे साथ इस तरह राइट करें। आप भी जिस तरह मैं राइट करी मेरे साथ करते जाएं, आसानी से आप लोग राइट कर सकते हैं। तो आज पहले हमने 0 सीखा और अब हम 1 लिखना सीख रहे हैं। उसके बाद हम इसको 2 डॉट पे लिखना सीखेंगे। पहले डॉट पे हमने पेंसिल को रखा, जैसे कि मैंने आपको उर्दू में भी बताया था कि हमने एक डॉट पे रख के इसको सीधा लाकर नीचे वाले डॉट पे ख़त्म कर देना है। तो वो हमारा अलिफ था और ये हमारा 1 है। उर्दू में हम उसको अलिफ और मैथ में इसको 1 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इसको 1 डॉट पे लिखना सिखा रही हूँ। ये 1 डॉट पे हमने रखा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके यूँ जाकर लाइन को टच कर दिया। ठीक है, तो 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से आज हमने 1 को लिखना सीखा। ठीक,
हमने आज सबसे पहले ज़ीरो लिखना सीखा, फिर सर्कल को बनाना सीखा। ये एक शेप है जो मैथ में यूज़ होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पर वो भी यूज़ होती है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये हम मैथ में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अब आपको 1 लिखना सिखाया। अब 0 और 1 से मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊँगी जो आपके सामने अभी मैं लिखूँगी और उसके बाद आपको बताऊँगी, ठीक है। ये देखें, चलें। अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास इसमें 1 है उसके ऊपर हमने टिक लगाना है, और जो हमारे पास सर्कल 0 है उसको हमने सर्कल करना है। तो चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था, 1 के ऊपर हमने क्रॉस करना था। अब आपने 0 और 1 सीख लिया, अब आपको पता चल गया कि 1 किस तरह का होता है और 0 किस तरह का। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, मेरे पास मैंने क्या राइट किया था, अलिफ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अलिफ के ऊपर यूं टिक लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा आगे हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। उस 0 को हमने क्या किया, सर्कल कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा हमारे पास आगे क्या मौजूद है, 0। फिर से हमने क्या करना है, 0 को सर्कल कर देना है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या मौजूद है, 1, ठीक है। अब 1 के ऊपर हमने क्या करना था, टिक लगाना था। जैसे कि हमने इस 1 के ऊपर टिक लगाया, इसके ऊपर भी 1 के ऊपर टिक लगा दिया। अब हमारे पास 2 जो हैं वो 0 मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है, ये एक्टिविटी में, और 2 ही हमारे पास 1 मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम 1 के ऊपर टिक लगाएंगे और 0 के ऊपर सर्कल करेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी से आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी आसानी से कि 0 किस तरह का होता है और 1 किस तरह का होता है। ये एक्टिविटी करवाने का मकसद यही होता है कि आपको चीज़ इंटरेस्टिंग वे में समझ आ जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर नंबर 1 में मैथ के हमने ये सीखा कि 0 किस तरह का होता है, उसको लिखना कैसे है, और 1 किस तरह का होता है, उसको लिखना कैसे है। और थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल इसमें ये भी दी कि उर्दू में हमने इसको अलिफ को लिखना सीखा था, उसी तरह हम इसको जब मैथ में लिखते हैं तो ये 1 हो जाता है, इसको 1 बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसके बाद मैंने आपको एक जो शेप है वो सिखाई है सर्कल की, और उसमें छोटी सी एक्टिविटी करवाई है, ठीक है। और अब इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको 2 और 3 जो है वो राइट करना सिखाऊंगी, और इसी तरह उसके साथ हम छोटी सी कोई एक्टिविटी जो है वो करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इल्म मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है।